कलेक्ट्रेट में चल रहा प्रेम प्रसंग बटोर रहा सुर्खियां। कॉन्फिडेंशियल रूम में प्यार की पींगें बढ़ाते हुए फोटो वीडियो हुआ वायरल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कई समय से लगा रहे अपने काम की जगह पर प्यार के गोते। शासन प्रशासन के कार्य के लिए स्थापित एनआईसी शाखा का कक्ष इस समय चर्चा का विषय है, क्योंकि पीड़ित पति द्वारा कलेक्टर सौरभ सुमन को एक शिकायत की गई है, जिसमें उनके द्वारा एनआईसी कक्ष सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पदस्थ प्रमेंद्र प्रेम चौहान और उनकी पत्नी के बीच गलत संबंधों की बात कही गई और शासकीय एनआईसी कक्ष उनके इस सभी प्रेम प्रसंगों की गवाह बने हैं। इंजीनियर प्रमेंद्र चौहान की पत्नी द्वारा भी उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पिछले 10 वर्षों की शादी हो जाने के बाद भी प्रेम द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट की जाती थी, जिसके बाद से उन्हें मजबूरी में अलग से घर किराए पर लेकर रहना पड़ रहा है। जबकि प्रमेंद्र के घर के निर्माण में अपनी नौकरी से कमाए हुए 8 से 10 लाख रुपए प्रमेंद्र की पत्नी ने लगाए थे। उसके बाद भी प्रमेंद्र के घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। वर्तमान में काफी सालों से अलग रहने के दौरान कई बार उनके पास प्रमेंद्र की और उक्त महिला के संबंधों की कहानी सामने आई, जिसकी शिकायत उन्होंने परिवार परामर्श केंद्र में भी की। इसके उलट महिला के पति ने सबूत पेश कर कलेक्टर से प्रमेंद्र और अपनी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इसमें खास बात यह रही कि इनको संरक्षण देने में जिला पंचायत में पदस्थ है महिला का भी नाम मेरे पति और जो लेडीज है बसंती अहिरवार, इन लोगों के बीच पिछले 4 सालों से अवैध संबंध हैं, जिसके कारण ये मुझे बहुत मानसिक और शारीरिक टॉर्चर किए हैं। जिसकी जिसकी शिकायत मैंने घरेलू हिंसा में भी किया है। प्रकरण अभी है और एसपी महोदय को भी अपनी वो दिया है, जो अभी कार्रवाई होना बाकी है। ऑफिस से क्या ताल्लुकात हैं? ऑफिस में ये ताल्लुकात थे कि ये एनआईसी विभाग में कार्यरत है और जो लड़की है वो रेशम विभाग में ऑपरेटर थी। तो जब कोई नहीं रहता था, मैंने पता किया, पूछने पे उसके ऑफिस में पता चला कि ये शाम के समय आती थी जब सब लोग अपने घर जाते थे, और उसके बाद इन लोग ऑफिस में बैठते और अपना समय व्यतीत करते थे। उसमें इनको सहयोग रहता था, ऐसा कुछ पता चला? इसमें इनको एक जिला पंचायत में अर्चना गुजरे करके हैं, इसका भरपूर सहयोग मिला। ये इनके साथ मनाली भी गई है, पचमढ़ी भी गई है और इनके रूम में इनकी मीटिंग होती थी इस विषय में। इस मामले में आपने कहीं शिकायत करने की कोशिश की इसके पहले भी? इसके पहले मैंने थाना कोतवाली में 2-3 बार इसकी शिकायत करने की कोशिश की हूँ और अभी कलेक्टर महोदय को भी इसकी शिकायत देने वाली हूँ। तो आपका ये जो कोर्ट यानी केस जो आपका चल रहा है जी, इसको कितने साल हो गए? मेरी शादी इससे 2010 में हुई है। शादी को 11 साल हो चुके हैं। 10 साल की मेरी बेटी है। ये शादी के तुरंत ही बाद मुझे टॉर्चर करना चालू कर दिया था, क्योंकि हम लोगों की इंटरकास्ट मैरिज होने के कारण मेरे परिवार वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जो भी था, अब शादी हुई थी तो यही थे, लेकिन इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए शुरू से अभी तक मुझे सिर्फ पैसों के लिए इतना टॉर्चर किया। पैसा पैसा पैसा, मारपीट की है। जो बच्ची अभी तक उस चीज़ों को भूल नहीं पाई है कि कैसे मारते थे उसके पापा मुझे। अभी वर्तमान में और क्या मामला चल रहा है उनके खिलाफ कि आपने कोई शिकायत की हो इससे जुड़े हुए? वर्तमान में अभी बीच में ये हुआ था कि मैं मेरी बच्ची को छोड़ने उसके यहाँ गई थी, तो उसकी दोनों बहन ने मेरे साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत के लिए मैं थाना कोतवाली में भी गई थी। तो इसने लिख कर दिया था कि आइंदा के बाद ऐसी कोई मेरे द्वारा वो नहीं होगी हरकत। इनके जो प्रेम प्रसंग का मामला था, ये कब से आपकी जानकारी में? मेरी जानकारी में इनको मेरे को शक तो पहले से था, लेकिन मुझे यकीन 2 वर्षों से। आपने कभी इनको ऐसी कुछ जानकारी मिली कि इन लोग कहीं मुलाकात करते? जानकारी मिली थी और इस विषय में मैंने इससे बात भी की थी। तो इसका कहना था कि तुमने अपने आँख से देखे हो क्या, और दूसरी चीज़ ये है कि तुझे ये सब चीज़ों से करना क्या है, मेरा नाम तेरे नाम के साथ चलता है, ये क्या कम है? लोग तुझे मेरी वाइफ के नाम से ही जानते हैं ना। ये चीज़ बोल के वो चुप करा देता था। क्या नाम था उनका? कौन से डिपार्टमेंट में? कौन? आपके पति? प्रमेंद्र चौहान, एनआईसी कलेक्ट्रेट छिंदवाड़ा में। तो वो महिला जिनका नाम इसमें आया है? बसंती अहिरवार, रेशम विभाग में ऑपरेटर थी। आपके द्वारा क्या शिकायत की गई? मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को ये शिकायत की गई है कि आपके कार्यालय में प्रमेंद्र चौहान और मेरी पत्नी, जो कि रेशम विभाग में कार्यरत थी, ये दोनों संबंधित व्यक्ति अपनी अश्लील हरकतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल पर जब कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं होता था और कार्यालयीन समय के बाद जब कार्यालय सुनसान होता था, तब जाकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में
अश्लील हरकतें, अश्लील फोटोग्राफ्स और अश्लील कृत्य करते थे, जिसका साक्ष्य मैंने कलेक्टर महोदय को फोटोग्राफ्स के रूप में प्रस्तुत किया हूँ। और इस कृत्य की पूरी प्लानिंग जिला पंचायत में कार्यरत अर्चना गुजरे, जो कि जिला पंचायत में कार्यरत है और अपने चैम्बर पर दोनों को बिठाकर ये प्रेमेंद्र चौहान और बसंती अहिरवार को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती थी मिलने के लिए। और इसी संदर्भ में ये भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि प्रेमेंद्र चौहान बसंती अहिरवार द्वारा 5 जनवरी 2021 को अर्चना गुजरे के नए भवन में बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। और जिस दिन से मैंने शिकायत किया हूँ उस दिवस से ही अर्चना गुजरे और उसके पूर्व से ही गोल है, और प्रेमेंद्र चौहान मेरी शिकायत करने के दिन से ही अपने कार्य से अनुपस्थित है। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि ये दोनों आरोपी हैं और अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है। तो मैं कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द इसके विरुद्ध कार्रवाई करें और पद से हटाए ये दोनों के विरुद्ध। ये क्या हो रहा है छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ को, जो अब पत्रकार वार्ता में बोल रहे हैं कि भारत महान नहीं है, भारत बदनाम है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर वार करते हुए कमलनाथ के मुंह से ये शब्द निकले, जिसको लेकर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने क्या कहा, सुने। भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। जी आपको बता देना चाहता हूँ, भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। ये तो सत्ता चली गई आपकी, आपका ट्रांसफ़र का उद्योग चला गया, आपकी भ्रष्टाचार की गंगा ख़त्म हो गई, इसलिए ये आपका मानसिक दिवालियापन दिखा रहे हैं कि आप भारत को बदनाम करने का आज काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप में और छिंदवाड़ा विधानसभा और छिंदवाड़ा ज़िले के सभी लोग अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा कि उनने ऐसे व्यक्ति को यहाँ से विधायक बनाए जो हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनके इस बयान की मैं निंदा करता हूँ। कमलनाथ जी, आज हमारे देश के लाखों सैनिक जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है, वो भारत के लिए, भारत माता की अस्मिता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे रहे हैं। और जिस भारत में आपने जन्म लिया, जिस भारत ने आपको सब कुछ दिया, जहाँ आप क्या थे आज से 40 साल पहले, और आज आप कहाँ पहुँच गए, हज़ारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए, और उस भारत को बदनाम करने का आपने काम किया है। कमलनाथ जी, यही भारत है जिसमें आप केंद्रीय मंत्री बने और आपकी सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले में देश को बदनाम किया। ये वही भारत है जब 1984 के दंगों में कमलनाथ जी आपने आग लगाई और देश बदनाम हुआ। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर हो रहा है, और इस समय में आपका यह बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि आपको सारे भारतवासियों से इसको लेकर के माफ़ी मांगना चाहिए, तब भी आपका पाप कम नहीं होगा। आपने एक देश के साथ अन्याय किया, देश के साथ पाप किया है, यह निश्चित तौर पर गद्दारी की श्रेणी में आता है। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ।